और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान के चंद फॉलोअर्स से मुझे और मेरे खानदान वालों को खतरा है। मुझे या फिर मेरे खानदान वालों को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, लिहाजा इन लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे, फौरी कार्रवाई करे। बेंगलुरु में केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ का सनसनीखेज बयान। आज बरोज चारशंबा 23 अप्रैल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने यह सनसनीखेज इंकशाफ किया है। ये जो लोग हैं, मैं समझता हूं इन लोगों से मुझे और मेरे फैमिली को कुछ भी नुकसान पहुंच सकता है। मैं पुलिस कमिश्नर को और पुलिस को जो है ये कंप्लेंट करने वाला हूं कि मुझे या मेरे घर में किसी को भी कुछ भी नुकसान हुआ तो ये लोग जो है जिम्मेदार होंगे, ये लोग जिम्मेदार होंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। है उन्होंने अपनी बातों में, उनकी जो वीडियोस निकले हैं उसमें खुद उन्होंने धमकी दी है। कोई कह रहा था कि 25,000 आदमी लेके आऊंगा, कोई कुछ कह रहा था। और ये लोग जो है बिल्कुल जो है इनका रिकॉर्ड देखिए पुलिस में कैसा है। मुझे अफसोस होता है कि ये लोग जमीर अहमद खान साहब को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं कि ये उनके फॉलोअर्स हैं। जमीर अहमद खान के फॉलोअर्स ऐसे निकम्मे लुच्चे लफंगे नहीं हो सकते। वो कुत्ते का गोश्त लाया नहीं लाया मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन उसकी जो गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरीके से उसने आपके सामने बयानात दिए, उससे ये जाहिर होता है कि वो कभी ना कभी कुत्ते का गोश्त खाया जरूर है, क्योंकि उसके असरात उसकी गुफ्तगू में नजर आ रहे थे। मैं किसी और हमें अशरफ साहब के ताल्लुक से बहुत गलत बातें उसने कही, एक नाम लेकर, वो कौन है, वो क्या है, उसके साथ क्या रिश्ता है, उस कमबख्त निकम्मे को ये नहीं मालूम वो उसकी बीवी है और उसके 4 बच्चे हैं। 1999 में वो एक नौ मुसलमान है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि मेरी जिंदगी में पहली बार मेरी बहन छोड़ के किसी और को मैंने अपनी बहन बनाई तो वो सैयद अशरफ साहब की बीवी है। 99 में मेरे सामने वो इस्लाम कबूल की और निकाह हुआ, मैं खुद उसका गवाह हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता। हाल ही में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के इलेक्शन के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उबैदुल्ला शरीफ और सैयद अशरफ के खिलाफ चंद लोगों ने वीडियो जारी करते हुए नाजेबा अल्फाज और तौहीन-आमेज कमेंट्स जारी किए हैं। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि उन्होंने एक शख्स के खिलाफ लीगल नोटिस जारी किया है और वो डिफेमेशन केस फाइल कर रहे हैं। उबैदुल्ला शरीफ ने समाजी कारकुन अब्दुल रज़ाक का नाम लिए बगैर कहा कि इस शख्स ने बेबुनियाद इल्जामात और गलत बयानात जारी किए हैं और हज कमेटी के मेंबर सैयद मुजाहिद ने मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान को खुश करने के लिए सैयद अशरफ के खिलाफ ऐसी वैसी बातें कही हैं। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि जब वो केएमडीसी के चेयरमैन थे, लोकायुक्ता की रेड में गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला, लेकिन वो बाइज्जत बरी हुए हैं। उबैदुल्ला शरीफ ने उनके खिलाफ लगाए गए चंद दीगर इल्जामात की वजाहत भी इस मौके पर पेश की। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि जो अफराद अपने आप को मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान के फॉलोअर्स कहते हुए उनके खिलाफ या सैयद अशरफ के खिलाफ वीडियो जारी कर रहे हैं, दरअसल वही लोग मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान को बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से
बीजेड जमीर अहमद खान को होशियार रहने की ज़रूरत है। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान वक्फ के मामले में क्लीन हैं, करप्शन से पाक हैं और वो मिनिस्टर के अच्छे कामों की हमेशा सताइश करते हुए आए हैं। उबैदुल्ला शरीफ ने सैयद अशरफ की निजी जिंदगी पर उठाए गए सवालात का जवाब भी इस मौके पर दिया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। जमीर अहमद खान साहब की इमेज को धक्का पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के चेयरमैन के इलेक्शन के बाद मैं और सैयद अशरफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का जो इंतखाब हुआ उसको हमने उसकी तायीद की और जो मेंबरान उस वक्त इलेक्शन में गैर हाज़िर रहे उनके ताल्लुक़ से भी हमने कुछ बातें कही। जमहूरियत में हर किसी को हक़ है अपने ख़यालात का इजहार करने का। हमने अपने ख़यालात का इजहार किया। जब हमने अपने ख़यालात का इजहार किया तो हमें यह भी मालूम था कि उसके जवाबात भी आएंगे, तो हम उसके लिए तैयार थे। लेकिन जो जवाबात आए हैं या जिन्होंने हमारे उस बयान को जो है उसका काउंटर किया है, वो उन्होंने कई गलत बातें हमारे ताल्लुक़ से की। उसमें एक शख्स जो शहर बंगलौर में राजस्थान से जो गोश्त लाया जाता है बकरे का, वो कुत्ते का गोश्त बोलकर जो है उस मामले में वो मुलविस था। एक और हमारा दोस्त ही है वो मुजाहिद, सैयद मुजाहिद, उन्होंने भी कुछ कहा और 3-4 लोगों ने उनके ख़यालात का इजहार नहीं किया, लेकिन उनके अल्फाज जो गालियाँ वगैरह जो दी थी वो जो है बिल्कुल गलत था। वो अपने आप को जो है मिनिस्टर के फॉलोअर्स या चाहने वाले कह रहे थे। मैं समझता हूं कि हमने हमारा फ़र्ज़ अदा किया है कि हम अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। किसी को अगर पसंद नहीं है तो उसका काउंटर कर सकते हैं, लेकिन वो शख्स पहले जो है जिसने मेरे ताल्लुक़ से कहा कि मेरे ऊपर लोकायुक्त का केस था, मैं अरेस्ट हुआ था और मैं किराया बाकी हूँ और 2 करोड़ रुपए बड़े मकान में आए थे, तो मैंने जो है सिर्फ 30 या 20 लाख का काम किया, बाकी का हिसाब नहीं दिया। और भी कुछ ऐसे इल्ज़ामात थे जो बेबुनियाद और गलत थे। आज जो है कर्नाटक में कई चीफ मिनिस्टर लोकायुक्त अरेस्ट करके जेल जाके आ चुके हैं और कईयों के खिलाफ आज भी मुकदमात हैं। मेरे खिलाफ भी ये हुआ था। अदालत ने पूरी तहकीक के बाद वो मुकदमा खारिज किया और जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी, जो पैसे जमा किए थे 75,000 रुपये, अदालत ने पुलिस को ये हुक्म दिया लोकायुक्त को कि वो पैसे जो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी को जाए और मुझे जो है मासूम करार दिया गया। वो शख्स जो ये तमाम इल्ज़ामात लगा रहा था, मैंने उसके खिलाफ एक लीगल नोटिस भेजी है डिफर्मेशन केस की 15 अप्रैल को, और ये नोटिस उसको मिल भी गई है। मैं उस शख्स के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल मुकदमा इंशाअल्लाह दाखिल करूंगा। उसको वक्त दिया है इसका रिप्लाई करने का।
उसने जो भी इल्जामात लगाए हैं, अगर उसके पास उसका सबूत है तो वो हमें दे, या नहीं तो कोर्ट में लाके साबित कर सकता है। मैंने हमारे YouTube चैनल्स के कुछ साथियों से भी गुजारिश की थी, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था उस दिन के मैं उनके साथ आऊँगा, बात करूँगा। मैंने उसको बुलाया भी था, हमारे YouTube चैनल वालों को बोला भी था बुलाने के लिए, लेकिन वो शायद नहीं आया। खैर उसकी मर्जी। ये जो कुत्ते का गोश्त का जो मामला था, हमारे शहर के जो कुरैशी ब्रदर हैं, ये राजस्थान से गोश्त मंगवाते हैं और बिल्कुल सही गोश्त आता है वहां से। ये गोश्त इसलिए मंगाया जाता है कि बेंगलोर का जो की खपत ज्यादा यहां बिक्री होती है, इसलिए वहां से वो मंगवाते हैं। ये कह रहा था कि मेरे पास लाइसेंस है, वो कर रहा हूं। और जो पुनीत करेहल्ली जो उस दिन जाके जो है जो गलाटा किया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये एक मैच फिक्सिंग थी उसकी। हमारे कुरैशी बरादरान को तंग करने का मामला था वो मामला होने के बाद ये खुद जो है हमारी कुरैशी बरादरान से एक एक पैकेट के लिए इतना पैसा वसूल करने की मांग रखी थी। खैर उसका मामला है, वो जो चाहे करे, देने वाले दे उसको। वो कुत्ते का गोश्त लाया नहीं लाया मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन उसकी जो गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरीके से उसने आपके सामने बयानात दिए, उससे ये जाहिर होता है कि वो कभी ना कभी कुत्ते का गोश्त खाया जरूर है, क्योंकि उसके असरात उसकी गुफ्तगू में नजर आ रहे थे। मैं किसी और ने अशरफ साहब के ताल्लुक से बहुत गलत बातें उसने कही, एक नाम लेकर, वो कौन है, वो क्या है, उसके साथ क्या रिश्ता है। उस कमबख्त निकलने को ये नहीं मालूम वो उसकी बीवी है और उसके 4 बच्चे हैं। 1999 में वो एक नौ मुसलमान है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी में पहली बार मेरी बहन छोड़ के किसी और को मैंने अपनी बहन बनाई तो वो सैयद अशरफ साहब की बीवी है। 99 में मेरे सामने वो इस्लाम कबूल की और निकाह हुआ, मैं खुद उसका गवाह हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता। किसी के बीवी बच्चों के ताल्लुक से ऐसी गलत बातें कहना जो है किसी को भी शोभा नहीं देता, लेकिन वो जब आईना देखता है तो उसको उसी की सूरत नजर आएगी। मैंने उसको लीगल नोटिस दी है, वो जवाब देगा। दूसरे एक शख्स जो उनका नाम मैंने लिया, उन्होंने मेरे ताल्लुक से मुझे मशवरा दिया कि मैं अशरफ साहब के साथ ना बैठूं। वो बहुत ही दानिश्वर हजरत है, वो जो है उनके कायद को भी जो है काफ़ी मशवरे देते रहते हैं। मैं उनके मशवरे के ऊपर गौर फिक्र करूंगा। बेचारा वो भी मजबूर है, बहुत ही उम्मीद के साथ था कि वो हज कमेटी का चेयरमैन बनेगा। पाप बेचारा जो है उनकी वालिदा हॉस्पिटल में थी, उसके ऊपर जो गुजरा है, उसके ऊपर जो दुख गुजरा है, मुझे उसका एहसास है। तो पाप उसका नंबर तो नहीं लगा, किसी और का नंबर लग गया और वो जो है चेयरमैन हो गए। अभी भी मुजाहिद जो है थोड़ा उम्मीद से है कि उनके कायद कभी ना कभी उसे जो है हज कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे। हमारी दुआ है कि उसकी दुआ कबूल हो, उसकी आरज़ू पूरी हो। जियो भी है। उसके बाद जो है कुछ ऐसे गुंडे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, कोई जो है ड्रग एडिक्ट है, ऐसे लोगों ने ऐसी गंदी गंदी बातें हमारे ताल्लुक से कही
और इसके पीछे उनको बोल के देने वाले जो है ये उनका ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उसने इनको उसका के जो है ये सारी चीजें की है। वो ब्लॉक प्रेसिडेंट शायद ये भूल गया है कि उसका पुराना धंधा क्या था। आज उसको उनके लीडर जो है, उसने खुद मुझे कहा कि माहाना 1,00,000-1,50,000 रुपए की आमदनी करके दिए हैं। तो वो यकीन बात है उनके लीडर की तारीफ करने या उनको खुश करने के लिए वो जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। और जो है वो भी जो है ये कह रहा है कि मुझे हमारे साहब ने वादा किया है कि अगला कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन वो बनेगा। चेयरमैन बने, हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो बहुत घटिया आदमी है। ऐसे लोगों को साथ रखने से जमीर अहमद खान साहब की इमेज को धक्का पहुंचेगा। यही लोग हैं जो इनको धक्का पहुंचा सकते हैं। और मैं मजीद ये कहना चाहता हूं कि वो जो शख्स जिसे मैंने लीगल नोटिस भेजी है, उसको जो फीडिंग किया था वो कौन की वो भी मालूम है हमें। नए नए इख्तिदार में आए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जमीर अहमद खान साहब को खुश रखेंगे। ये सब जमीर अहमद खान को मेरे बाद ही जानते हैं। जमीर अहमद खान साहब को मैं उस वक्त से जानता हूं जब वो एमएलए भी नहीं बने थे। आज जमीर अहमद खान एक बहुत बड़ी शख्सियत है, ना सिर्फ बेंगलोर कर्नाटक बल्कि सारे हिंदुस्तान में उनका नाम है। कांग्रेस पार्टी में हाईकमान में भी बहुत ज्यादा मजबूत उनकी पकड़ है। जहां भी इलेक्शन होते हैं हाईकमान को उनको भेजते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला और उनको तरक्की दे। एक साहब ने कहा कि वो बहुत सखावत करते हैं, कुछ दिखा के करते हैं, कुछ बंद मुट्ठी करते हैं। अरे उनके खून पसीने की कमाई हुई कमाई है, आमदनी है, जैसे भी चाहे खर्च करें, हमें किसी को इसकी इनकार नहीं है। हम चाहते हैं कि वो और जो है खैरात करें, लोगों की मदद करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज का मैं उसमें खुलासा करना चाहता हूं, कोई कुछ भी कह ले, जमीर अहमद खान वक्फ बोर्ड के मामले में बहुत क्लीन है। वो किसी किस्म की रिश्वत नहीं लेते, इसका मैं खुद जो है गवाह हूं। अगर इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा तो लोग यही कहेंगे कि उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको खश कर रहे हैं या उनको डर के कर रहे हैं। किसी ने वो भी कहा कि देखिए हमारे यजमान कैसा बुला को डरा को ही कहती में आवाज निकल रहा है। मैं सिवाय अल्लाह अल्लाह के रसूल के किसी से डरने वाला नहीं हूं और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। जमीर अहमद खान उनकी जगह, मैं अपनी जगह। इख्तिदार में हैं, बहुत अच्छा है, मिनिस्टर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हजारों घर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हजारों लाखों लोगों को घर बांटे। मुझे पूरी यकीन है कि मुसलमानों को भी जो है उनका हिस्सा, उनके परसेंटेज के हिसाब से घर मिलेंगे, ये उनसे उम्मीद रखते हैं हम। लेकिन वो लोग जो मेरे खिलाफ गाली गलौज किए हैं, उनके ताल्लुक से इसे तो मैंने लीगल नोटिस दी है और डिफर्मेशन केस डालूंगा। बाकी के लोग जो हैं इनके खिलाफ भी जो है, ये जो लोग हैं, मैं समझता हूं इन लोगों से मुझे और मेरे फैमिली को कुछ भी नुकसान पहुंच सकता है। मैं पुलिस कमिश्नर को और पुलिस को जो है ये कंप्लेंट करने वाला हूं कि मुझे या मेरे घर में किसी को भी कुछ भी नुकसान हुआ तो ये लोग जो है जिम्मेदार होंगे। ये लोग जिम्मेदार होंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
क्या मामला मिले है? उन्होंने अपनी बातों में उनकी जो वीडियोस निकले हैं उसमें खुद उन्होंने धमकी दी है। कोई कह रहा था कि 25,000 आदमी लेके आऊंगा, कोई कुछ कह रहा था। और ये लोग जो है बिल्कुल जो है इनका रिकॉर्ड देखिए पुलिस में कैसा है। मुझे अफसोस होता है कि ये लोग जमीर अहमद खान साहब को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं कि ये उनके फॉलोअर्स हैं। जमीर अहमद खान के फॉलोअर्स ऐसे निकम्मे लुच्चे लफंगे नहीं हो सकते। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को या वो लोग जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं वो अपने आसपास ना रखें। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने आए। हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कही थी। एक तो कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन के ताल्लुक से, एक लैला मजनू की कहानी थी। ये कुछ भी बंद नहीं होगी, सब आएगी। और कुछ मामलात हैं, हमने कहा रमजान के बाद करेंगे। कुछ मामलात हैं जो है बकरीद की ईद के बाद करेंगे। और कुछ मामलात हैं खासकर ये माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के ताल्लुक से जो किया है, मुझे कोई बात नहीं, उनको बना लें, लेकिन ये कह के ना बनाएं कि ये बहुत सीधे और हानेस्ट आदमी हैं। उनके जो करप्शन के केसेस हैं, उनके जो ये डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ असेट्स हैं, उस ताल्लुक से मैं आपके थ्रू पब्लिक में लाने से पहले जो है जनाब जमीर अहमद खान साहब और आली जनाब नसीर अहमद MLC पॉलिटिकल सेक्रेटरी को खत लिखूंगा कि ये उनकी जो एक असलियत है। वो अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो मैं फिर पब्लिक में आऊंगा और उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। जी तब उनका आप जैसा आप बता रहे हैं कि आपके खिलाफ जो भी इल्जाम थे वो सबूत दें अब्दुल रज़ाक के, तो उनका भी यही कहना है कि आप जो इल्जाम लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिनिस्टर्स के खिलाफ। किसके? मैंने मिनिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं कहा। जो बातें कही गई, देखिए एक बात, लेन देन की, मेरे मिनिस्टर, मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने जमीर अहमद के खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस नहीं लगाए, तो मुझे उसको सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बोलिए। लेकिन आपके बगल में अशरफ साहब जो है आपको मुखातिब करेंगे, वो देंगे। अशरफ साहब का मामला ऐसा है, अशरफ साहब जो भी एक है वो अपने मैं उनका GPA होल्डर नहीं हूं या मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। ये लोग जो है ये किसी के स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं। इनको अनवर बादशाह वो मेंबरों के ताल्लुक से बहुत बोल रहे थे ये लोग, ये उनके GPA होल्डर हो सकते हैं, लेकिन मैं अशरफ साहब का GPA होल्डर नहीं हूं। वो खुद जो है इंशाअल्लाह उनका जवाब जो भी है वो देंगे। और मैंने जो भी कहा था, अब मैं यूं निसार अहमद के ताल्लुक से कह रहा हूं, मैं जो भी उनके खिलाफ जो मेरे पास दस्तावेज है मैं वो करूंगा, उसके बगैर मैं नहीं बात करूंगा। आपने शुरुआत में कहा कि आपको क्लीन चिट मिली है, मासूम करार पाए हैं, जी कुछ सबूत है? बिल्कुल है। किस तरह से बेकसूर साबित हुए आप? क्या कोर्ट में बेकसूर साबित हुआ मैं 20 साल पहले, आज भी नहीं 20 साल हो गए उसको, 20 साल से जायद हो गए। और जहां किराया देने की बात कर रहे हैं, एक रसीद लेके आया, एक नोटिस लाइए उस इदारे से कि उबैदुल्लाह शरीफ इतने पैसे देने हैं, 1 घंटे के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। और वो जो 2 करोड़ रुपए की बात है, 2 करोड़ रुपए DC को रिलीज होते हैं। DC वो कमेटी का चेयरमैन है। फिर आपको 2 करोड़ रुपए बड़े मकान के जो गए थे, आज जो मौजूदा कमेटी है उसने भी उस कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पैसे क्लियर किए हैं, तो कई को दिए भी, काम नहीं हुआ है, 20 लाख का काम हुआ है तो लेके आए, सबूत लेके आए कि 2 करोड़ रुपए आए, खर्च नहीं हुए। या आप जो कह रहे हैं रेड हैंड पकड़ा था, तो रेड हैंड जो पकड़ा था वो मामला जो है इसमें जो है क्लीन चिट दी है कोर्ट ने 20 साल पहले। मानिक शाह में जो है मियाद मुकम्मल हो रही थी, इसके बावजूद मैं मियाद होने के बाद मैं क्यों कहूंगा, मियाद होने के बाद उन्होंने ही कंटिन्यू किया था। जिस दिन दूसरी कमेटी जो एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया, उस दिन हम बाहर आ गए। वो भी दाखिला चाहिए तो अगली बार आप आइए, मैं वो भी दूंगा। आप जो कह रहे कोर्ट का वो भी दूंगा। अब मैं नोटिस दिया हूं उसको, सारी चीजें उसमें आई हैं।